अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने ड्रॉर को। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इस्त्री स्टैंड हो गया, ड्रेसिंग हो गया, हमारी अलमीरा हो गई, साइड टेबल्स हो गई, यानी हर एक चीज के साथ जो ड्रॉर होते हैं वो लाजमी होते हैं। लेकिन अगर हम इनको ऑर्गेनाइज करके ना रखें एज इट इज, हम इसमें चीजों को ऐसे ही जैसे आई वैसे ही फेंकते जाएं, तो हमारे लिए जो है ना वो बाद में उस चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और हमारे ड्रॉर को हमारे ऑर्गेनाइज किए बगैर यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए तो इसमें बहुत सी चीजें सिमट के आ जाती हैं। घर में जितना भी क्लटर वगैरह बिखरा हुआ हो तो वो सारा सिमट जाता है। लेकिन जरूरत ये है कि हमने इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है और किस तरह से हमने अपने ड्रॉर को यूटिलाइज करना है। तो चले वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे ड्रेसिंग के जो दराज है 1/6 है। तो उसमें जो सबसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें जितनी भी चीजें थी वो एज इट इज जो ना वो मैंने ऐसे ही बिखेर के इसके अंदर रख दी हुई थी। बच्चे चूंकि छोटे हैं इस वजह से मैं दराज में कोई इस तरह की चीजें नहीं रखती कि जो खराब हो और बच्चे जो है ना उसको वेस्ट करें। यहाँ पे जस्ट मैंने वही चीजें रखी हुई हैं जो कि मेरे इस्तेमाल में बहुत कम आती हैं और ज्यादातर तो इसमें ये जो ना खाली एम्प्टी बॉक्सेस हैं, खाली बोतल्स हैं, ऑयल की हो गई या किसी चीज की भी जो भी खाली हो जाती है या बहुत कम इस्तेमाल में आती है, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इनको ऑर्गेनाइज करके अगर रखूंगी सारी चीजों को तो ये देखें मेरे लिए यहाँ से चीज को ढूंढना भी आसान होगा। एक साइड पे मैंने इस तरह से सारी जो भी मेरे पास बोतल्स थी और वो खाली जार पड़े हुए थे ताकि बाद में कोई चीज डालने के लिए इस्तेमाल में लाए जा सके, वो रख दिए हैं। और दूसरी साइड पे मैंने जो है ना वो अपना स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर रख दिया था। इसके बाद ये जो सेकंड वाला ड्रॉर है ये भी ड्रेसिंग का ही सबसे ऊपर वाला है। तो इसमें इस तरह से ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा चीजें रखी हुई है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या होता है कि हम जब भी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि बाद में इसको इस बिखरा हुआ रहने देते हैं। मेरे पास ये ग्लासेस के एम्प्टी बहुत से बॉक्सेस हैं, तो मैंने इनको इस्तेमाल में लेके आई हुई हूँ इस तरह से कि मेरे पास जितनी भी एक्स्ट्रा वॉचेस पड़ी हुई हैं, बच्चों की हो गई, मेरी अपनी हो गई, हस्बैंड की हो गई, तो वो सारी की सारी मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे दराज को मैं एक दफा सारे को बाहर निकाल के सारी चीजें जो है ना इसको अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी। इसके बाद ये जो छोटे छोटे से बॉक्स हैं, ये जब भी कोई वॉच आती है या रिंग वगैरह आती है तो उनके बॉक्स भी मैं इस तरह से अपने पास संभाल लेती हूँ। ये बहुत प्यारे होते हैं, इनकी डेकोरेशन बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे ये जो ना एक के अंदर जो मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी हुई हैं और एक में ना जितनी भी गले में डालने वाली एक्सेसरीज हैं वो सारी रखी हुई हैं। तो इसके अलावा ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें सारे जो ना वो इयरिंग पड़े हुए हैं। ये भी मैंने इनको ना इनकी तरफ नहीं आई। जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मेरी बेटी जो है वो सबसे पहले साथ होती है, तो वो फिर ऐसे ही चीज को पकड़ के तोड़ती रहती है। बस किसी दिन यही दाल लगा रही हूँ कि सोई हो तो मैं इसको भी ऑर्गेनाइज कर लूं, क्योंकि इस तरह से मुझे अपना इयरिंग ढूंढना में बहुत ज्यादा मसला है। ऑर्गेनाइज तो पहले भी किए हुए थे सारे मैंने इस तरह से डिब्बे में, लेकिन यह है कि जब काफी देर के जो है ना जब भी निकाले यूज किए तो वो सारा फिर क्लटर जो है ना वो इस तरह से बिखर गया हुआ। ये जो है ये जितने भी मैंने इसके अंदर बॉक्स रखे हुए हैं ये इनका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये इस तरह से मैं सारे इसके अंदर तरतीब के साथ रख दूंगी कि अगर किसी को वॉच चाहिए तो वो इसमें से ले, रिंग वगैरह इयरिंग वगैरह चाहिए तो इस बॉक्स में से ले जाए। और ये जो दो मेरे पास बॉक्स हैं इनमें एक में मेडिसिन और एक में सिरप पड़े हुए हैं बच्चों के। तो यानी जो भी बच्चों को सिरप इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक हो गया, कालपोल हो गया, पेनाडोल हो गया, यानी जो भी बुखार, खांसी, गला खराब, जुकाम, मोशन वगैरह के जो सिरप हैं वो मैं मंगवा के रख लेती हूँ। इसके बाद अपनी टैबलेट जो मुझे चाहिए होती है वो सारी जो है ना वो मैं इस तरह से इसके अंदर इन दो बॉक्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये अभी जो है ना ये घर आई थी तो ये मैंने कहा उसको भी ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रख देती हूँ ताकि जो शॉपर में पड़ा हुआ बिखरे हुए उससे मेरा दराज भी बंद नहीं था हो रहा है। जो फर्स्ट वाले टू ड्रॉर है इनको लॉक ही लगा होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना इसमें एक तो ये मेडिसिन है इस तरह की चीज है कि मैं इसको खुला 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो तो 1 मिनट लगाएंगे और सारी की सारी गोलियां, सारी की सारी वॉचेस, हर चीज जो है ना वो बाहर निकाल से फेंक देंगे। तो बात बारी आती है नेक्स्ट ड्रॉर की। तो इसमें भी इस तरह से मैंने एक बॉक्स जो है ना ये कपड़े जब भी हम सूट वगैरह लेके आते हैं, जो भी डब्बों में सूट होता है, तो वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो जितने भी बच्चों के हेयर बैंड हैं वो रखे हुए हैं। और इसके अलावा एक साइड पे ये मैंने सिलाई का सारा सामान रखा हुआ है।
ये मैंने कुछ जो है ना मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे, उसके ऊपर लेसेस लपेट के रखी हुई हैं कि चलो बेटी की शर्ट्स वगैरह जो ना वो सिलाई कर लूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इस ड्रॉअर को भी मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि इसके अंदर भी 2 बॉक्स जो है ना मेरे पास है। तो ये यहाँ पे एक साइड पे मैंने सारी जो है ना वो बेटी की जितने भी टाइट्स हैं कलरफुल हैं, क्योंकि एक टाइट 2-3 शर्ट के साथ यूज हो जाता है। उसकी जीन्स की पैंट हो गई, उसके बाद उसकी जो है ना वो स्कर्ट्स वगैरह वो सारी मैंने इस तरह से एक ड्रॉअर में रख ली हुई तो उससे जो नीचे वाला ड्रॉअर है उसमें जो जितने भी उसके जूते हैं वो सारे के सारे बच्चों के जो सैंडल हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो यहाँ से भी यानी जब भी जरूरत पड़ी ऐसे ही जूता लिया, यूज किया और उसको वापस उसी तरह से रख दिया। उसके बाद बारी आ जाती है ड्रेसिंग के सबसे जो लास्ट वाला ड्रॉअर है उसकी। तो उसमें इस तरह से मैंने जितनी भी इनरवियर की चीजें होती हैं अपनी हस्बैंड की, बच्चों की, वो सारी मैंने यहाँ पे रखी होती हैं। तो ये भी इस तरह से एक मेरे पास जूतियों वाला डिब्बे थे 2, एक यानी एक जो ना वो चौड़ाई में ज्यादा था, एक लंबाई में ज्यादा था। तो फिर उस हिसाब से मैंने जो ना वो सारी जो है एक साइड पे यानी जो इनर ब्रा वगैरह है वो सारी रख दी। एक बच्चों की कैप हो गई, बच्चों के जो है ना बच्चों की सॉक्स वगैरह थी वो इस तरह से मेरे पास एक सिंपल सा बॉक्स था, उसके अंदर डाल के मैंने रख दी। अब बारी आ जाती है हमारी जो है ना वो साइड टेबल के ड्रॉअर की। कि यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपने बेटे के जितने भी जरा से छोटे हो गए हैं कपड़े, यानी जो भी नहीं पहनने वाले, इस सीजन में भी यूज नहीं होंगे, तो वो मैंने इस तरह से तय करके वो रख लिए थे। अब जो स्पेस एक साइड पे मेरे पास बच जाती है, यहाँ पे मैं जितने भी पैम्पर वगैरह लेके आती हूँ वो सारे इसमें सारे जो है ना वो निकाल के रख देती हूँ शॉपर से, वो इस तरह से कि ताकि बाद में मुझे कहीं पे भी आना जाना पड़े तो वो मेरे लिए निकालने का जो है ना उसको मसला ना हो। तो उससे जो नेक्स्ट ड्रॉअर है उसमें जो बच्चों के जितने भी इस तरह के बालू वगैरह खिलौने हैं वो सारे मैंने जो है ना वो यहाँ पे रख लिए हुए हैं। वो यहाँ से ही इसको खिलौनों को निकालते हैं और यहाँ पे ही वापस जो है ना वो रख देते हैं। उनको पता होता है कि हमने यहाँ से लिया है और यहाँ पे ही इनको हमने वापस रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है अगले ड्रॉअर की। तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खिलौने ही पड़े हुए हैं इस तरह से। असल में द्रास में खिलौने रखने का ये मकसद है कि बच्चे जो है वो इजीली इनको निकालें, खेलें और वापस उसी जगह पे रख दें। एक तो ये है कि दूसरे बच्चों से सेफ रहते हैं और एक बच्चों को भी इस चीज़ का पता होता है कि हमारे खिलौने यहाँ पे पड़े हैं, हमने यहाँ से निकाल के इनको वापस वहाँ पे ही रख देना है खेलने के बाद। तो उससे अगला जो ड्रॉअर है उसमें भी इस तरह से बच्चों के ही सारे खिलौने पड़े हुए हैं। जो उससे अगला है साइड टेबल का, उसमें भी ये बच्चों के ही खिलौने पड़े हुए हैं। तो जो लास्ट वाला है इसमें मैंने बच्चों के जितने भी सर्दियों वाले शूज़ वगैरह हैं वो रख दिए हुए हैं। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हुआ ही होगा मेरी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।